दोस्तों, फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से ये तक कह दिया गया है कि जब तक वो हमास को तबाह नहीं कर देते हैं तब तक वो चैन की सांसें नहीं लेंगे, तब तक वो रुकने वाले नहीं हैं। इसी तरीके से हमले जो हैं वो होते हुए नजर आएंगे। उधर जो बाइडेन की तरफ से भी ये कहा गया है कि वो किस तरीके से जो है इस पूरे मामले में इजराइल के साथ है। हालांकि फेक खबरों का तांता जो है ज़ोरों शोरों से चल रहा है। फेक खबरों की वजह से जो बाइडेन ने एक गलत खबर को जो है अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया गया। हालांकि फिर बाद में उस खबर की जो है बोली गई कि ये खबर जो है गलत है। एक खबर था दोस्तों हमास की तरफ से कि हमास ने 40 इजरायली बच्चों को मार दिया है और रिपोर्टर ने इस गलत खबर को फ्लैश भी कर दिया। लेकिन जब फिर ये खबर सामने आई तो ये खबर जो है पूरी तरीके से गलत साबित हुई। लेकिन तब तक जो बाइडेन ने अपना बयान दे दिया था। तो आप सोचिए कि गलत खबर जो है वो किस तरीके से कहां तक लोगों के बीच पहुंच जा रहा है। तो इन तमाम गलत और धार्मिक खबरों से आप लोगों को सावधान रहना है कि गलत खबर जो है बहुत तेज़ी से इस वक्त फैलाई जा रही है। खासकर जब से हमास और इजराइल की लड़ाई शुरू हुई है तो भारत में भी कुछ नफरती जो लोग हैं वो गलत खबर फैलाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ज़बरदस्त तरीके से धड़ल्ले से पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें ताज़ा तरीन अपडेट कि क्या अभी जो है इजराइल और हमास को लेकर सामने आ रहा है। दरअसल दोस्तों, इजराइल और हमास की लड़ाई को लेकर लगातार रोकने की अपील कई देशों की तरफ से की जा रही है, जिनमें सऊदी अरबिया, तुर्की, ईरान जैसे देश जो है वो शामिल हैं। वो ये लगातार कह रहे हैं कि इस लड़ाई को जो है रोक देना चाहिए, इसके लिए बातचीत करना चाहिए और कोई मसले का हल निकालना चाहिए। तो इस मसले को लेकर जो है कॉल भी, यहाँ तक कि सऊदी के जो प्रिंस हैं उन्होंने कॉल तक मिलाई है जो बाइडेन से, और इस पूरे मामले पर बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूँगी। जो खबर इस वक्त दुनिया भर के मिडिल ईस्ट के और तमाम जो न्यूज़पेपर हैं वो शेयर कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो देखिए, मिडिल ईस्ट से छपने वाला एक अखबार है वो इस खबर को लिख रहा है कि यूएस और यूएई प्रेसिडेंट डिस्कस इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट। यूएस के प्रेसिडेंट और यूएई के प्रेसिडेंट जो है वो दोनों इस मसले का हल निकालने के लिए बात कर रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन से बात कर रहे हैं फ़ोन कॉल पर। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो है वो कल बात करते हुए नज़र आए हैं इजराइल फ़िलिस्तीन वॉर को लेकर, और कहा है कि किस तरीके से जो है इस अटैक को, टेरर अटैक को रोकना चाहिए, जो सिचुएशन है उसको ख़त्म करना चाहिए और शांति बहाल की जो है हर संभव कोशिश जो है वो करनी चाहिए। ऐसा यूएई के प्रेसिडेंट जो है वो बात करते हुए नज़र आए हैं, जिसका जो स्टेटमेंट है वो वाइट हाउस की तरफ से सामने आया है। कतर के जो शेख हैं दोस्तों, प्रिंस कह सकते हैं, इनका टेलीफोन पर बात हुआ है। आमिर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने टेलीफोन पर फ़िलिस्तीन के प्रेसिडेंट से बात की है, मोहम्मद अब्बास से। उन्होंने फ़ोन पर डिस्कस किया है और कहा है कि ये जो है ज़मीन की लड़ाई है, ये किसी भी तरीके से जो है इस तरीके से खून बहाना, ये सारी चीज़ें जो है वो सही नहीं है। ये लोगों की जो अस्तित्व है उसकी लड़ाई है, फ़िलिस्तीनियों के अस्तित्व की लड़ाई है। तो इस पर इन्होंने डिस्कस किया है। कतर में लंबी चौड़ी जो बात है फ़िलिस्तीन के मोहम्मद अब्बास से बातचीत करते हुए फ़ोन कॉल पर ये तमाम बातें करते हुए नज़र आए हैं कि इन तमाम चीज़ों को जो है सही से और कोई हल निकाल कर बात किया जाना चाहिए। जिस तरीके से खून खराबा हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। हालांकि दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर ये भी आ रहे हैं, कई यूज़र्स ये भी शेयर कर रहे हैं कि कतर जो है इस वक्त फ़िलिस्तीन का साथ और सपोर्ट देने के लिए हर वो संभव कोशिश करने के लिए तैयार बैठा है। एक पोस्ट में आपको दिखाना चाहूँगी, सोशल मीडिया पर एक यूज़र है, ये शेयर कर रही है चांदनी नाम की, और लिख रही है कि ब्रेकिंग न्यूज़, कतर के किंग तमीम बिन हमद अल थानी ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर इजराइल गाज़ा पर बमबारी करना बंद नहीं करेगा तो कतर पूरी दुनिया में गैस सप्लाई देना बंद कर देगा। सोचिए, ऐसे पोस्ट भी किए जा रहे हैं। हालांकि इस पोस्ट की मैं बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करना चाहूँगी, ऐसा हो नहीं सकता है दोस्तों कि कतर पूरी दुनिया में गैस जो है सप्लाई करना बंद कर दे। ऐसे भी पोस्ट आ रहे हैं।
कुछ पोस्ट तो ऐसे आ रहे हैं दोस्तों कि मतलब जॉर्डन, मिस्र और तमाम जो लोग हैं वो गाड़ियों से निकल पड़े हैं फ़िलिस्तीन की तरफ लड़ने के लिए, इज़राइल के ख़िलाफ़ जो है लड़ाई जंग जो है वो छेड़ दी है। ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। तो इन सब वीडियो का क्या सत्यता है ये कह पाना बहुत मुश्किल है इस दौर में, क्योंकि इतने फेक फर्जी वीडियो, इतने फेक फर्जी फ़ोटोज़ शेयर किए जा रहे हैं जिसकी हद हो गई है। और ख़ासकर ये लड़ाई जो है दो देशों के बीच की है, लेकिन दो देशों के बीच से ज़्यादा जो है और भी जो लोग हैं जो नफ़रत परोसने में आगे रहते हैं, एक्सपर्ट रहते हैं, उन लोगों के वॉल पर आप जाकर देखेंगे तो उनके वॉल पर पता चलेगा कि कितनी नफ़रत उनके अंदर, कितनी घृणा भरी हुई है। हालांकि खून दोनों तरफ बह रहा है, ऐसा नहीं है कि इज़राइल की तरफ जो है मारपीट नहीं हुई है, इज़राइल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, इज़राइल के लोगों की जान नहीं गई है, दोनों तरफ हो रहा है। लेकिन अफसोस की बात, इस लड़ाई में, इस हिंसा में, इस युद्ध में कुछ लोग मज़े लेने में लगे हुए हैं। कह रहे हैं कि देखिए बढ़िया हो रहा है, इज़राइल जो कर रहा है बहुत बढ़िया है। अब सोचिए फ़िलिस्तीनियों के साथ जो हो रहा है, फ़िलिस्तीन पर जो कहर बरपाया जा रहा है वो भी गलत है। तो इन चीज़ों का हल निकालना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फेक फर्जी खबरों का भंडार जो है वो ज़बरदस्त तरीके से फैलाया जा रहा है। ये यूज़र को ही देख लीजिए जिसका भी मैंने जिक्र किया, जिसकी पोस्ट की मैंने अभी बोली, पुष्टि नहीं करती हूँ, कह रही पूरी दुनिया में मतलब कतर जो है गैस देना बंद कर देगा। कैसी कैसी खबरें, कैसी कैसी ट्वीट्स जो है लोगों के ज़रिए किए जा रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।